मैं अपने बच्चे की बात बताता हूँ, छोटा था, 5 साल का था। हम गीतावन मंदिर से साधुओं ने और हमारी बहनों माताओं ने हमें तिलक करके आरती उतार के अम्बाला के लिए रवाना किया। अम्बाला की ट्रेन से हमने आगे कूच करना था। अम्बाला के लोग भी, कार सेवक भी वहाँ पहुँचकर जय श्री राम के नारों से जो स्टेशन था वो गूंजता था, तो ऐसा लगता था ये भगवान राम का जो मंदिर है ना भाई, इसके ताले जो खुले हैं, ये इसका पुनर्निर्माण हो जाए। राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, इस गूंज के साथ सारे देश का वातावरण ये था। सब छोटे छोटे बच्चों में भी बहुत जोश था। स्टेशनों में कोई व्यक्ति नहीं दिखाई देता था, केवल मिलिट्री या पुलिस या फोर्स नजर आती थी, जैसे छावनियां बनी हुई थी। उन्होंने दिल्ली में ही ट्रेन के अंदर हमारे साथ कुछ लोग बैठा दिए थे, तो वो चर्चा के अंदर उन्हें पता चल जाता था ये कार सेवक है, तो वो आगे इन्फॉर्म कर देते थे बोगी नंबर इतने में ये लोग। हमारे में जोश था कि हम जेलों में रहने के लिए नहीं आए हैं, हमने अयोध्या जी जाना है, तो यही था। तो फिर हमने जब टुंडला जेल तोड़ी तो वहाँ के प्रशासन ने सरकारी बसें बुलाकर हमें खाने को कुछ नहीं दिया गया, पीने को कुछ नहीं दिया गया, भूखे प्यासे उन्होंने हमें बसों में भरकर कानपुर जेल भेजा। उन्होंने इतने अपनी दुकानें बंद करके 3 से 4 हजार की संख्या में हमारे साथ हो गए। वो भी यही नारे लगा रहे थे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसको लेकर पूरा देश इस वक्त राममय हो गया है। जगह जगह दीपावली जैसा माहौल है। लेकिन 1990 की उस कहानी को भी नहीं भूलना चाहिए जिन्हें कार सेवकों ने अपने संघर्ष से आज इस सपने को पूरा किया है कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। यमुनानगर से करीब 432 श्रद्धालु यहाँ से 1990 में अयोध्या के लिए गए थे और उस जत्थे की अगुवाई की थी खैराती लाल बत्रा जी। आइए उनसे उनके संघर्ष की कहानी जानते हैं, किस तरह का उनको 1990 में संघर्ष रहा था। सर, 1990 में आप जो है श्रद्धालुओं को लेकर गए हैं, किस तरह का संघर्ष आपका रहा है, उसकी जर्नी थोड़ी सी बताइए। 90 जब अयोध्या कूच करना था हमने, तो लगभग 1 महीना पहले हमने वातावरण बनाना शुरू कर दिया था। शिला पूजन थी, घर घर जाते थे, ग्रामीण अंचल में, गांव में जाते थे, और ये हमारा प्रयास रहता था भाई जब हमने अयोध्या कूच करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जाएं। लेकिन वहाँ पर जो माहौल खराब करने की बात थी, अयोध्या से जो मुलायम सिंह जी की सरकार थी, वो रोज टीवी के ऊपर आकर ये कहा करते थे, अयोध्या में भाई मेरी इजाजत के बिना परिंदा पर नहीं मार सकता। तो जब रोज ये खबरें टीवी के ऊपर आती थी, माँ बाप देखते थे, बड़े बुजुर्ग देखते थे, तो कुछ लोग तो बड़े जोशीले हो जाते थे, भाई नहीं हम बच्चों को जरूर भेजेंगे, अगर ऐसी शक्ति है तो बच्चे जरूर जाएंगे। कुछ माँ बाप भयभीत भी हो जाते थे। लेकिन हमने अधिकतर संख्या में देखा कि माँ बाप, क्योंकि जो यमुनानगर और जगाधरी का जो वातावरण है धार्मिक वातावरण है, धार्मिक लोग हैं, तो भगवान राम के लिए कुर्बानी देने के लिए वो तैयार रहते थे। तो उन्होंने कहा नहीं हमारे बच्चे जाएंगे। तो हम 432 की संख्या में लगभग हम गीतावन मंदिर से साधुओं ने और हमारी बहनों माताओं ने हमें तिलक करके आरती उतार के अम्बाला के लिए रवाना किया। अम्बाला की ट्रेन से हमने आगे कूच करना था। तो अम्बाला का वातावरण और भी बढ़िया था। अम्बाला के लोग भी, कार सेवक भी वहाँ पहुँचकर जय श्री राम के नारों से जो स्टेशन था वो गूंजता था, तो ऐसा लगता था ये भगवान राम का जो मंदिर है ना भाई, इसके ताले जो खुले हैं, ये इसका पुनर्निर्माण हो जाए। वो जोश था लोगों में। हमने तो वो छोटे छोटे बच्चे भी, जैसे मेरा जो, मैं अपने बच्चे की बात बताता हूँ, छोटा था, 5 साल का था, तो बच्चे जब वो गली में पूछते थे पापा कहाँ गए हैं, तो वो बाजू ऊपर करके कहता था राम मंदिर बनाने गए हैं। वो भी बाजारों के अंदर नारे लगाता था, छोटे छोटे थे ग्रुप अपने दोस्तों के साथ, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। इस गूंज के साथ सारे देश का वातावरण ये था। सब छोटे छोटे बच्चों में भी बहुत जोश था। तो हम
जैसे ही ट्रेनों में यहाँ से हरियाणा में हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, दिल्ली तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन दिल्ली के बाद जैसे ही ट्रेन यूपी के अंदर बढ़ी तो वातावरण बड़ा भयभीत करने वाला था। जी। मिलिट्री, पैरामिलिट्री, वहाँ की आर्म फोर्स, स्टेशनों में कोई व्यक्ति नहीं दिखाई देता था, केवल मिलिट्री या पुलिस या ये फोर्स नजर आती थी, जैसे छावनियाँ बनी हुई थी। और उनकी जो गुप्त व्यवस्था थी, उन्होंने दिल्ली में ही ट्रेन के अंदर हमारे साथ कुछ लोग बैठा दिए थे, तो वो चर्चा के अंदर उन्हें पता चल जाता था ये कार सेवक है, तो वो आगे इन्फॉर्म कर देते बोगी नंबर इतने में ये लोग। जब आप टुंडला पहुंचे तो वहाँ कैसी स्थिति थी? जब हमें टुंडला हमारी महिलाओं को उतारा, हमें नहीं उतारा, क्योंकि हम अपने बैग के अंदर, क्योंकि हमारा बर्तनों का काम था, तो हम अपने गिलास जो मैन्युफैक्चर करते थे वो डाल लिए थे, ताकि ये कोई पूछेगा तो हम तो खाते थे, हम तो ऑर्डर लेने जा रहे हैं। तो एक किस्म से आप कार सेवक बन के यहाँ से वहाँ नहीं पहुंचे, बल्कि आपने व्यापारी कुछ और बताना पड़ा। हम इसी तैयारी में थे, अगर पुलिस अलर्ट है तो हम भी अलर्ट थे, तो हमें नहीं उतारा। लेकिन जब हमारी महिलाएं उतरी, जब 22 महिलाओं को जब वहाँ उतारा, तो उस समय फिर ये सब ने बैठ के ये फैसला लिया, भाई नहीं, ये मुलायम सिंह की कंस्टिट्यूंसी है, टुंडला और इटावा, तो कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए हमें वहाँ पे फिर हमने यही सोचा भी सारे के सारे यहीं उतरेंगे। तो हम वहाँ उतर गए टुंडला में। हमने बड़ा प्रयास करा, दूल्हा बनाया, ढोलक बजाई, लेकिन पुलिस ने एक नहीं मानी, हमें टुंडला जेल भेज दिया। टुंडला जेल फिर हमने टुंडला जेल को हमने तोड़ दिया। हमारे में जोश था कि हम जेलों में रहने के लिए नहीं आए हैं, हमने अयोध्या जी जाना है, तो यही था। तो फिर हमने जब टुंडला जेल तोड़ी तो वहाँ के प्रशासन ने सरकारी बसें बुलाकर, हमें खाने को कुछ नहीं दिया गया, पीने को कुछ नहीं दिया गया, भूखे प्यासे उन्होंने हमें बसों में भरकर कानपुर जेल भेजा। कानपुर जेल भी स्थिति जब वगैरह की गई थी। टुंडला के लोग बड़े अच्छे थे, हिंदू प्रवृत्ति के थे। जैसे हम बाजार में से पैदल, वो हमें पैदल मार्च करके ले गए थे, व्यवस्था बसों की नहीं थी, वहाँ पैदल गए, मिलिट्री का पैरा था हमारी तरफ, मतलब पुलिस फोर्स के पैरे के अंदर गए। तो टुंडला के लोग बड़े भावुक थे, वो तो उन्होंने इतने अपनी दुकानें बंद करके 3 से 4 हज़ार की संख्या में हमारे साथ हो गए। वो भी यही नारे लगा रहे थे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, इस जय घोष के साथ वो हमारे साथ गए। लेकिन टुंडला जेल में केवल हमें ही अंदर भेजा गया, वो लोग बाहर ही नारे लगाते रहे, जबकि उनकी इच्छा थी हम भी जेल में जाएंगे, लेकिन वहाँ पुलिस ने उनको नहीं गिरफ्तार करा। तो कानपुर जेल में फिर आपके साथ मतलब किस तरह का व्यवहार किया गया? जेल तो जेल है जी। जेल में जो हमारा जेलर था, यादव था, वो मुलायम सिंह का भगत होगा, वो उसने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। लेकिन हमारे भी धार्मिक प्रवृत्ति के लोग जरूर थे, लेकिन कमजोर नहीं थे, ताकतवर थे, शक्तिशाली थे, हनुमान जी की शक्ति थी उनके अंदर। उन्होंने जाते ही जिन बैरकों के अंदर उन्होंने बंद करा, वो बैरकें तोड़ दी, खुली कर दी, ओपन कर दी। हमने कहा कि हमको कैदी थोड़ी है, हम क्रिमिनल नहीं है, हम राम भगत हैं, खुले में रहेंगे हम, और हमने यहाँ रुकना नहीं है, हमें तो अयोध्या जी जाना है। तो कानपुर की प्रेस हमारे पास आती थी, इंटरव्यू लेती थी। एक छोटी बच्ची थी 6 महीने की हमारे बीच में, क्योंकि कुल मिला के संघर्ष बहुत रहा, खाने की व्यवस्था नहीं थी, फिर हमने वो व्यवस्था भी करी। तो आप अयोध्या जा पाए? फिर अयोध्या नहीं जाना पड़ा, क्योंकि 2 तारीख को जैसे हमें जेलों से छोड़ा गया जी, तो महिलाएं, बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे भी थे। एक शिव कुमार जी थे हमारे साथ, कॉलेज स्टूडेंट था वो, उसको पेट में खून की टट्टियां लग गई थी, उसके माता जी भी साथ थे। तो यही फैसला करा, भाई हमारे में से चंद लोग, 5-4 लोग जाएंगे वहाँ अयोध्या जी, बाकी आप वापसी घर जाएंगे, क्योंकि 12 दिन हो गए थे टोटल, 10 दिन हमें कपड़ों की व्यवस्था, खाना नहीं था ढंग का, रहना ढंग का नहीं था। लेकिन हमारा जो उद्देश्य, जो हमें संगठन का उद्देश्य था कि हमने यूपी को राममय करना है, वातावरण बनाना है, सरकार पैरालाइज करनी है, वो हमने कर दी थी। जो आपका टारगेट था पूरा हो चुका था, उसके बाद वापसी का तो अब 22 जनवरी को है, श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा है, उसको लेकर किस तरह की खुशी आप में है? शब्दों में तो मैं नहीं बयान कर सकता, लेकिन हमारा रोम रोम खुश है। जिस मंदिर निर्माण के लिए 498 साल इंतजार करना पड़ा, और लगभग
3 लाख साधुओं ने अपना बलिदान दिया होगा, कई सेनाओं ने अपना, राजाओं ने अपना बलिदान दिया। 90 में हमने बड़ा संघर्ष करा। अब जितना संघर्ष 90 में करा है हमने, अगर उसको हमें इजाजत होती या उस संघर्ष को सरकार रोकती ना, तो ये जो 92 में ढांचा टूटा ना, ये 90 में टूट जाता। इतना जोश था। ये 90 का ही संघर्ष है जिसने 92 का स्वरूप दिखाया। और आज 2022 में मंदिर का निर्माण हो रहा है। हमारे तो बुजुर्गों की भी यही इच्छा थी, जब हम विभाजन के समय हमारे बुजुर्ग वहां से आए, अखंड भारत से अपना सारी संपत्तियां सब कुछ छोड़ के आए वहां, सिर्फ इसीलिए, भगवान राम के लिए, हिंदू धर्म के लिए। तो आज तो हमारे बुजुर्ग जहाँ भी बैठे होंगे, जो जो शहीद हुए साधु संत जहाँ जहाँ बैठे होंगे स्वर्ग में, वो भी आज खुश हो रहे होंगे कि आज भगवान राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, धन्यवाद, थैंक यू। तो एक नारा लगाया गया था साल 1990 में कि रामलला आएंगे और रामलला हम आएंगे, रामलला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। वो सपना 2024 में अब पूरा हो रहा है। इन कारसेवकों का कहना है कि आज मेरा रोम रोम खुश है कि आज जो है 498 साल का जो सपना था वो पूरा हो रहा है। अब देखना होगा 22 जनवरी को जो दीपावली को मनाने का जो अवसर है वो कितना भव्य रहने वाला है। समर न्यूज़ के लिए परवेज खान, यमुनानगर।